आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें, जिसमें हम बात करेंगे कोरोना अपडेट, पेट्रोल डीजल के दाम, मौसम अलर्ट, चारधाम यात्रा में बढ़ने लगी भक्तों की भीड़, प्राइवेट बसें चलने लगी, स्कूल कॉलेज को लेकर बड़ी तमाम खबरें, बैकलॉग के 6000 पदों पर भर्ती, चीन सीमा पर लड़ाकू विमान तैनात, तमाम ऐसी बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना के कुल 3093 मामले हो गए हैं, वहीं 42 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड कोरोना ट्रैकर, कुल आंकड़े 3093, स्वस्थ 2529, एक्टिव 522, मौतें 42। वहीं उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में कोरोना मरीजों की संख्याएं: देहरादून 742, नैनीताल 530, टिहरी गढ़वाल 421, हरिद्वार 318, उधम सिंह नगर 306, पौड़ी गढ़वाल 144, अल्मोड़ा 192, बागेश्वर 92, चमोली 76, पिथौरागढ़ 67, रुद्रप्रयाग 66, उत्तरकाशी 80, चंपावत 59। मौसम समाचार। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग की चेतावनी के बाद एसडीआरएफ को अलर्ट मोड पर रखा गया है। प्रदेश के पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और उधम सिंह नगर जिलों में भारी बारिश होने की आशंका है। उत्तराखंड मौसम विभाग ने राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और उधम सिंह नगर जिलों में भारी बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच उत्तराखंड में भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है, जिसके बाद हाई अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही एसडीआरएफ को भी राज्य के 34 से अधिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। लॉकडाउन और अनलॉक में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, लेकिन आज प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव देखने को नहीं मिला। कल देहरादून में पेट्रोल के दाम थे 81 रुपए व 40 पैसा, आज के दाम है 81 रुपए 60 पैसा। वहीं डीजल के दाम कल थे 72 रुपए 59 पैसा, वहीं आज के दाम है 72 रुपए 82 पैसा। वहीं हरिद्वार में कल के पेट्रोल के दाम थे 80 रुपए 97 पैसा, वहीं आज के दाम है 80 रुपए 97 पैसा। कल हरिद्वार में डीजल के दाम थे 72 रुपए 16 पैसा, वहीं आज के दाम भी यही हैं। हल्द्वानी में कल पेट्रोल के दाम थे 72 रुपए 31 पैसा, यही आज के भी हैं। वहीं डीजल के दाम थे 81 रुपए 9 पैसा, आज भी यही है। सावन का पहला सोमवार कल। शिव भक्ति का प्रतीक सावन माह 6 जुलाई से शुरू हो रहा है। खास बात यह है कि सावन सोमवार से शुरू होगा और 3 अगस्त को सोमवार के ही दिन यह माह संपन्न होगा। सावन के पहले सोमवार का जलाभिषेक करने के लिए शिवालयों की सजावट शुरू हो गई है। श्री टुपकेश्वर महादेव मंदिर में सावन के पहले सोमवार को कम संख्या में ही शिव भक्तों के पहुंचने की संभावना है। मंदिर के महंत कृष्णगिरी ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए मंदिर परिसर में सफेद गोले बनाए गए हैं। सैनिटाइजेशन पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। श्रद्धालुओं को जलाभिषेक करने के लिए घर से बर्तन में जल लाना होगा। श्री पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर को फूलों से सजाया गया है। सोमवार को भव्य रुद्राभिषेक किया जाएगा और श्रद्धालुओं के तिलक लगाने पर भी रोक रहेगी। चंद्रमास का कल, सौर मास वालों का सावन 16 से। सावन महीने को साल का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में भगवान शिव की उपासना की जाती है। चांद्र मास का सावन 6 जुलाई और सौर मास वालों का सावन 16 जुलाई से शुरू होगा। वहीं चमोली में माणा गांव के ग्रामीणों ने बाहरी लोगों के प्रवेश पर लगाई रोक, चस्पा किया नोटिस। देश के अंतिम गांव और बद्रीनाथ के निकट स्थित माणा गांव में स्थानीय लोगों को छोड़कर बाहरी लोगों के प्रवेश को वर्जित किया गया है। कोरोना वायरस से बचाव और सतर्कता के लिए ग्रामीणों ने यह निर्णय लिया है। गांव के प्रवेश द्वार पर हिंदी, अंग्रेजी भाषा में नो एंट्री का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। बैकलॉग के पद भरने के आदेश। उत्तराखंड में बैकलॉग के खाली पद जल्द भरे जाएंगे। सरकार ने इन पदों को भरने के आदेश जारी कर दिए हैं। विभिन्न विभागों में SC, ST के करीब 6000 पद खाली हैं। इन पर लंबे समय से भर्ती नहीं हुई थी, लिहाजा SC, ST कर्मचारी संगठन बैकलॉग भर्ती की मांग कर रहे थे। हालांकि शासन ने मार्च में मौखिक रूप से भर्ती अभियान चलाकर बैकलॉग के पद भरने के आदेश किए थे, लेकिन तब किसी भी विभाग में इस पर अमल नहीं हो सका था। अब ACS राधा रतूड़ी ने सभी ACS प्रमुख सचिव, कमिश्नर, DA, DM और विभागाध्यक्षों को बैकलॉग के पद भरने के आदेश दे दिए हैं।
आदेशों में यह भी कहा गया जितने भी पद खाली हैं उनके लिए तत्काल विज्ञप्ति निकाली जाए। जिन पर विज्ञप्तियां निकल चुकी हैं उन पर तत्काल चयन प्रक्रिया शुरू की जाए। पहाड़ के रूटों पर 8 से चलाई जाएगी 3 बसें। लॉकडाउन के बाद से पहाड़ रूट पर बंद बसों का संचालन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। गढ़वाल मोटर यूजर्स द्वारा 8 जुलाई से पहाड़ के 3 रूटों पर बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। पहले ट्रायल के तौर पर बसों का संचालन किया जाएगा। गढ़वाल मोटर यूजर्स के पदाधिकारियों ने बताया कि रामनगर से थलीसैंण सुबह 9 बजे बस जाएगी। दूसरी बस रामनगर से हल्दूखाल को दोपहर 12:30 बजे तथा तीसरी बस रामनगर से बंदरकोट रसिया महादेव को अपराह्न 1 बजे जाएगी। बारिश से सुरिंग घाट पर काट का बना पुल बहा। जनपद के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है। मुनस्यारी में जिले में सर्वाधिक 96 व धारचूला में 78 mm से अधिक बारिश हुई है। मुनस्यारी में बारिश से सेनरघाट नदी पर सुरिंग घाट पर काट का पुल बह गया। बारिश से गोरी काली दोनों नदियां खतरे के निशान पर पहुंच गई हैं। जनपद में पिछले 24 घंटे में कई क्षेत्रों में बारिश से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दोनों नदियां बारिश के बाद खतरे के निशान से महज 1 मीटर नीचे बह रही हैं। काली नदी 888 मीटर पर बह रही है। इसका खतरे का निशान 879 मीटर है। गोरी नदी 606 मीटर पर बह रही है। इसका खतरे का निशान 607 मीटर है। डीडी हाट में भी 14.50 mm से अधिक बारिश हुई है। वहां भी लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। 31 जुलाई तक बंद रहेंगे कैंपस। हिमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विवि के पौड़ी टिहरी व श्रीनगर बिड़ला परिसर आगामी 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। पूर्व की तरह छात्रों की पढ़ाई ऑनलाइन माध्यमों से ही होगी। वायुसेना ने LAC पर चौकसी तेज की। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारत ने सीमा पर चौकसी तेज कर दी है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार वायुसेना के सुखोई और मेघ 29 विमानों के साथ अपाचे हेलीकॉप्टर शनिवार को फॉरवर्ड एयरबेस पर उड़ान भरते देखे गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जवानों का हौसला बढ़ाने और चीन को कड़ा संदेश देने के लिए लेह पहुंचे थे। 60 साल से कम उम्र वालों में भी मौत का खतरा बढ़ा। देश में कोरोना के मरीजों की मौत का ट्रेंड बदल रहा है। वायरस से जान गंवाने वालों में बीमार और बुजुर्गों के मुकाबले सेहतमंद और 60 साल से कम उम्र के लोगों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन संस्था इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम ने आकलन कर यह रिपोर्ट तैयार की है। मारपीट के मामले में ग्रामीणों ने की पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग। SDM को सौंपा ज्ञापन। पुरोला विकासखंड के मठ गांव में ग्रामीणों ने चौकी इंचार्ज और 2 कांस्टेबलों पर मारपीट का आरोप लगाया है। ग्रामीण SDM को ज्ञापन सौंपकर पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। JEE नीट UG के परीक्षा केंद्र बदलने का मौका। JEE मेन और नीट UG प्रवेश परीक्षा को अभ्यर्थी 15 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। साथ ही परीक्षा केंद्र में भी बदलाव कर सकते हैं। कोरोना संकट के चलते परीक्षा टलने के बाद NTA ने अभ्यर्थियों की मांग पर फॉर्म में सुधार का मौका दिया है। ये दोनों परीक्षाएं पहले जुलाई में प्रस्तावित थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के चलते JEE मेन परीक्षा अब 1 से 6 सितंबर और नीट UG 13 सितंबर को प्रस्तावित की गई है। बद्रीनाथ हाईवे कई जगह बाधित। ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग शुक्रवार रात हुई भारी बारिश से कई जगह बाधित हो गया है। NH प्रशासन की ओर से कड़ी मशक्कत के बाद शनिवार दोपहर तक यातायात सुचारू कराया जा सकता है। शुक्रवार रात से भारी बारिश से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर तोता घाटी साकनी धार कौड़ियाला में भारी चट्टानी मलबा आने से राजमार्ग बाधित हो गया है। अल्मोड़ा के चितई मंदिर को अब ट्रस्ट चलाएगा। अल्मोड़ा में स्थित चितई गोलू देवता का मंदिर अब ट्रस्ट बन गया है। शनिवार को प्रशासन ने चितई गोलू देवता मंदिर समिति का पंजीकरण करा लिया है। मंदिर समिति के संगठन को लेकर सोमवार को मंदिर में प्रशासन और पुजारियों की बैठक होनी है। इसके बाद समिति का अंतिम स्वरूप तय किया जाएगा। तीलू रौतेली पुरस्कार की प्रक्रिया शुरू। उत्तराखंड में वीरांगना तीलू रौतेली राज्य महिला पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। महिला सशक्तिकरण विभाग ने सभी जिलों में 15 जुलाई तक नाम मांग लिए हैं। 8 अगस्त को यह पुरस्कार दिए जाएंगे। उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा 20 से। उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद ने बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। प्रदेश में आगामी 20 जुलाई से बोर्ड परीक्षा शुरू होगी। 2 पालियों में आयोजित परीक्षा 23 जुलाई को संपन्न होगी। रिलायंस का जियो मीट ऐप जूम को देगा कड़ी टक्कर। फेसबुक और इंटेल जैसी कंपनियों का अपने डिजिटल कारोबार में हिस्सेदारी बेचकर अरबों डॉलर जुटाने के बाद अब रिलायंस ने जूम को कड़ी टक्कर
देने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जियो मीट पेश किया है। इसमें असीमित मुफ्त कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। पूर्व अतिथि शिक्षक बोले, नियुक्ति करे सरकार। 2015 में नियुक्त पूर्व अतिथि शिक्षक और सुप्रीम कोर्ट में वादी रहे अतिथि शिक्षकों ने भी नियुक्ति की मांग की। 5 साल का रिजल्ट अच्छा होने पर बचेगी नौकरी। सालाना बोर्ड परीक्षा में लगातार कमजोर रिजल्ट देने वाले 50 साल से अधिक उम्र के शिक्षक अनिवार्य रिटायरमेंट के दायरे में आने जा रहे हैं। शिक्षा विभाग ने अनिवार्य रिटायरमेंट की प्रक्रिया के लिए सभी सीईओ से शिक्षकों के बाबत 3 बिंदुओं पर रिपोर्ट तलब कर ली है। वहीं दून में आज बाजार बंद रहेंगे, बस विक्रमों को छूट। शहर में बाजार रविवार को पूरी तरह से बंद रहेगा। सिर्फ दवा, दूध, फल, सब्जी सहित आवश्यक सेवा से जुड़ी दुकानें ही खुली रहेंगी। हालांकि वाहनों के आवागमन की छूट रहेगी। मॉर्निंग वॉक पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। अनलॉक 2 में शहर के बाजार सुबह 7 से 8 बजे तक खुल रहे हैं। वहीं शाम के समय बाजार में चहल पहल भी नजर आने लगी है। सरकार ने पूर्व में हफ्ते में 2 दिन बाजार बंद करने के आदेश जारी किए थे। अब रविवार को दून के में साप्ताहिक बंदी लागू की जा रही है। इसमें रविवार को दवा, दूध, फल, सब्जी की दुकानें ही खुलेंगी। पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, मीट मछली की दुकान, टिफिन सेवा, होम डिलीवरी और बेकरी ही सुबह 7 से शाम 8 बजे तक खुले रहेंगे। साप्ताहिक बंदी के दौरान निर्माण कार्य और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की गतिविधियां सामान्य दिनों की तरह रहेंगी।